जय हिंद दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे क्लास 10th NCERT प्रकाशन का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे अक्सर दिक्कत में पड़ जाते हैं। दिक्कत मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम को होने लगती है, तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज हम आप लोग को बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को बता देंगे और आप लोग 5 से 10 मिनट इस क्वेश्चन को प्रेम से देख लेंगे या समझने का पूरा प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या गया है। दिया गया है भैया क्वेश्चन में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 या 9m+8 के रूप का होता है। देखने में बड़ा लग रहा है, कुछ बच्चों को हार्ड भी लग रहा है, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत ही इजी लग रहा है। ठीक, तो जिनको इजी लग रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनको हार्ड लग रहा है वो हमारे साथ जुड़ेंगे और समझेंगे भैया। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, इस क्वेश्चन को यहाँ जैसे स्क्वायर वाला किए थे वैसे सेम घन वाला कर देंगे। जहाँ पर स्क्वायर करना था वहाँ घन करेंगे। दो प्रोसेस एकदम, एक दो प्रोसेस तो सेम ही रहेंगे, मतलब लगभग पूरा सेम ही है इसमें। अगर आपको वो पहला वाला आ गया है, स्क्वायर वाला, वर्ग वाला आ गया है, तो घन वाला भी आ जाएगा। तो हमने उसमें सबसे पहले क्या माना था, माना धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। यहाँ दे गया धनात्मक, माना धनात्मक पूर्णांक क्या भैया, धनात्मक पूर्णांक a कितना है, a, तथा b बराबर भैया क्या मानेंगे, यहाँ पर 3 मान लेंगे। कुछ भाइयों को दिक्कत लग रहा होगा, सर जी यहाँ पर 9 है तो आपने 9 क्यों नहीं माना। देखो भैया वो बहुत लंबा चला जाता है, इसलिए हमको 3 मान ले रहे हैं। 9 भी मान सकते हैं और 3 भी मान सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। 9 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब 9 मानेंगे तो उसका 9 9 81 9 या 729 थोड़ा लंबा चला जाएगा, ठीक है ना, इसलिए उसको नहीं मान रहे हैं। यह इजी पड़ जाएगा। बी बराबर तथा और आर बराबर मानना पड़ेगा 0 1 2। अगर यहाँ पर बी बराबर 9 मानते तो भैया क्या होता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, मतलब लंबा थोड़ा प्रोसेस जाता है, इसलिए हम नहीं मान रहे हैं, इतना मान लेंगे। बी बराबर आर, तब लिखेंगे, तब यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या पाएंगे भैया, हम पा जाएंगे यहाँ पर, यहाँ मिल जाएगा हमको a बराबर BQ+R होता है ना, तो इसी का यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर b की जगह भैया कितना है 3Q, 3Q, R की जगह पर 0 मानेंगे तो 0 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 3Q+1, तीसरा हो जाएगा 3Q+2। हमारे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहनों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। क्यों, a बराबर हम क्या माने हैं, a बराबर पहले जहाँ b है वहाँ पर क्या माने 3, तो 3 यहाँ b की जगह पर क्या हो गया है 3 माना गया, तो 3Q। r बराबर 0 रखेंगे तो पहला 0 हो जाएगा, तो फिर 3Q+0 मतलब 3Q हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 3Q+1 हो जाएगा, 2 रखेंगे 3Q+2 हो जाएगा। इजीली क्लियर हो गया, ठीक। तो अब हम क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे अब a बराबर 3Q दिया गया है, हमको क्या बताना है 9m के रूप में हो सकता कि नहीं। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, सॉरी यहाँ पर दिया गया है घन, तो घन करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, हम घन कर देंगे, दोनों पक्षों का घन लिख दे रहे हैं। आप लोग कर लेना, लिख नहीं रहे हैं, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। जब घन करेंगे तो भैया 3 हो जाएगा, यहाँ
कितना हो जाएगा, तो ए क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब हो जाएगा। लेकिन भैया हमको 9m के रूप में लिखना अभी भी नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए क्यूब बराबर आपका हो जाएगा, हम यहाँ पर कर देंगे 9 को बाहर कर देंगे, बचेगा 3 क्यूब बच जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में 3 क्यूब बराबर क्या मान लेंगे हम, यम। तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9m। दिख रहा है, थोड़ा चेक कर लें। तो अब क्या हो जाएगा, इधर ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 9m। क्लियर, मतलब पहला हमारा आ गया। अब दूसरा करेंगे, यहाँ क्या दिया गया 3 क्यूब प्लस, अब इसी को करेंगे। ये पहला हो गया आपका, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं। अब दूसरे के लिए लिखेंगे और लगा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे के लिए हो जाएगा आपका a बराबर 3 प्लस 1। अब इसका भी लिखेंगे यहाँ पर, जैसे लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, इधर भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे। दोनों पक्षों का घन करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, ए क्यूब, और इधर हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। तो आप लोग को बता देते हैं इधर ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला। ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, ठीक। और जब इसको और इजी करते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, फिर और प्लस लग जाता है 3ab स्क्वायर। थोड़ा ये गंदा होगा, इसके लिए सॉरी। तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, फिर 3ab स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ भी करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लास्ट ये नीचे वाला प्रोसेस यहाँ पर लगाएंगे भैया, हाँ। तो यहाँ थोड़ा सा हम इजी बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपके दिमाग में आ जाए। एक क्यूब को ऐसे लिख दे रहे हैं, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब, फिर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 3 थोड़ा लिख दें, क्या हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ पर हो जा रहा है 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, ये a है और ये b है, तो 3a स्क्वायर मतलब ये a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 3 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, फिर प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू a, फिर 3a इंटू b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बेटा इजीली तरीके से समझ लो, नहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए आपको एकदम आसान वाले तरीके से हम समझा दे रहे हैं। तो यहाँ भैया जब कर देंगे तो इधर समझा दे रहे हैं, ठीक। यहाँ करेंगे तो ए क्यूब तो अभी हम वैसे लिख दे रहे हैं, बराबर समझ लेना। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब, कितना हो जाएगा 27 क्यूब, फिर हो जाएगा 1 का 1 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू स्क्वायर, फिर यहाँ पर 3 त्रिका 9 क्यू प्लस 9 क्यू हो जाएगा। हो गया क्लियर। लेकिन हमको क्या बताना है कि 9m प्लस 1 के रूप में, तो काम करते 1 को थोड़ा उधर कर दे रहे हैं, तो इसको सभी को सेट कर दे रहे हैं इधर, यहाँ लिख दे रहे हैं 27 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q, ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, और 1 को क्या कर देंगे हम इधर कर देंगे,
ठीक। अब बेटा हमको करना पड़ेगा 9 को तीनों में से क्या कर लेना पड़ेगा, कॉमन, क्योंकि 9 तुमको बनाना पड़ेगा, ये हम फिर मानना पड़ेगा ना। तो 9 को क्या कर लेंगे, हम बाहर कर लेंगे। तो बराबर में क्या है, ए स्क्वायर आपका, ये समझते रहे ना। तो यहाँ हो जाएगा 9 को बाहर कर लिए, तो यहाँ हो जाएगा 9 त्रिक 27। 9 को जब हम बाहर कर लिए तो यहाँ पर 3 आ गया, कितना आ गया 3 क्यों 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यों हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। और इसको थोड़ा बाहर कर दे रहे हैं 1, ठीक है ना। इसको चाहे तो क्योंकि प्लस है तो प्लस से बाहर हो जाएगा, इसमें बड़ी थिंकिंग नहीं करनी है, ऐसा समझ लो। तो अब इधर ब्रैकेट में फिर लिख देंगे कि 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू क्या लिख देंगे, यम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, आपका इधर क्या है, ए क्यूब बराबर आ जाएगा यहाँ पर 9 तो 9, इसी जगह पे यम है तो यम लिख देंगे 1, ठीक, ये 1 हो जाएगा, 9 यम प्लस 1 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आएगा। अब थर्ड का भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। थर्ड का भी क्या है, ऐसा ही करेंगे। थर्ड को बता दे रहे हैं, नहीं तो फिर दिक्कत तो हो ही जाएगी, क्योंकि हम सोच रहे हैं बताना मिटाना पड़ेगा, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ये चीज़ यहाँ पर कर लेंगे, क्या करेंगे, इधर यहाँ लिखेंगे, अब लिखेंगे ए बराबर क्या करना हमको, क्या रखे थे 3m प्लस 2, ठीक है। अब फिर करेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, जब घन करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, फिर हो जाएगा 3 त्रिक, यहाँ पर लिख देंगे 3m प्लस 2 का क्यूब, ठीक। इसको प्रेम से ऐसे रखते रहेंगे, यहाँ पर हो जाएगा वही सेम प्रोसेस लग जाएगा, नीचे वाला उतारेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब मतलब 3m का सॉरी यहाँ पर क्यों रहेगा, नहीं फिर अभी से गलत कर दोगे, क्यों रहेगा, ठीक है ना। 3 क्यों प्लस 2 माने थे ना, कहाँ, तो यही तो था ना, आर 1 2 3, तो हो जाएगा बी की जगह पर कितना हो जाएगा, पर 3 माने थे तो क्यों हो जाएगा, ओके कोई बात नहीं, क्यूब हो गया। फिर इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, क्यूब मान लिया जाएगा। फिर क्या होता है 3a स्क्वायर भी, तो 3 का 3 कर देंगे a स्क्वायर, मतलब 3 क्यू का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा v, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 का 3 हो जाएगा, a की जगह पर 3 क्यों हो जाएगा, b की जगह पर कितना है भैया 2 का स्क्वायर, ओके कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया इतना। अब करेंगे क्या, अब करेंगे थोड़ा सा दिमाग, a को ऐसे रख देंगे, अब यहाँ हो जाएगा 27 क्यूब प्लस इधर हो जाएगा आपका प्रेम से 2 दूना 4 दूना 8, फिर 3 त्रिका 9 दूना 18, कितना हो जाएगा भैया 18 क्यों स्क्वायर, फिर 3 त्रिका 9 दूना 18, सॉरी, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 9 दूना यहाँ पर 4 है, 9 चौक 36 क्यों, ठीक। तो फिर वही इसको क्या करेंगे, इधर कर लेंगे, इधर आपका हो जाएगा, दिख तो रहा होगा, उम्मीद है कि नहीं दिख रहा है तो इसको भी मिटा दे रहे हैं। नहीं मान लीजिए हम बताएं और आपको ना दिखे तो अच्छी बातें तो नहीं रहेंगी बिल्कुल है कहीं से भी। तो यहाँ लिख देंगे हम 27 क्यों प्लस 8 प्लस 18 क्यों स्क्वायर प्लस 36 क्यों, ठीक। अब 8 को बाहर कर देंगे, इधर कर देंगे, इनको साथ में रख लेते हैं, बगल में ए स्क्वायर एक क्यूब तो रहेगा,
18q² प्लस 36q प्लस 8 को बाहर कर देंगे। अब तीनों में 9 को कॉमन कर लेंगे। ठीक, क्या कर लेंगे, 9 को हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर बच जाएगा आपका 9 को कॉमन करने के बाद 3q प्लस 9 दूना 18, 2q² 4q प्लस 8। तो इसका इक्वल हो गया, मान लेंगे इधर, मान लेंगे ये 9 है, दिख तो रहा होगा, चलो डार्क से थोड़ा सा लिख रहे हैं। 3q प्लस 2q² प्लस 4q बराबर कितना मान लेंगे हम, m मान लेंगे। तो इसके बराबर क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। और फिर कितना है 8। ठीक, इतना हो गया हमारा ये वाला, ये वाला, ये वाला। लिखेंगे, लेकिन किसी भी धनात्मक पूर्णांक को बोल रहे हैं इस रूप में लिख सकते हैं, हाँ। धनात्मक पूर्णांक को या किसी भी धनात्मक पूर्णांक को कहाँ बताएं, यहाँ बता दे रहे हैं क्योंकि गैप नहीं। किसी भी धनात्मक लिख लेना पूर्णांक को 9m प्लस 1 9 प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। कर होता है मतलब के रूप का होता है, तो या लिख सकते हैं क्या, या इस रूप का होता है, इसी तरह लिख दिया क्योंकि आपको मिल गया है ना। तो ए बराबर इतनी चीज़ें मिल गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं, हम फिर आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। बाकी जो भाई